बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस अफ्तारी घर में ब्रेड है तो गर्म पानी पे ब्रेड रखें और झटपट अफ्तारी बना लें। और अगर आप पकौड़ों और चिप्स के साथ ये रेसिपी बना लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है ताकि कोई स्टेप रह ना जाए। सबसे पहले स्टेप में हम गर्म पानी होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा इसके बाद हम उसके ऊपर रखेंगे ब्रेड। ये वो ब्रेड स्लाइसेस हैं जिनको फ्रिज में रखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और वो सख्त हो जाते हैं। इस तरीके से स्टीम देने से आपके पास जो ब्रेड स्लाइसेस होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। आप एक दफ़ा करके देखेंगे, आप यकीन करेंगे ये जब ठंडी भी हो जाएगी तो ये सॉफ्ट की सॉफ्ट रहेगी। आप इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब मैं इसको मोड़ रही थी तो ये बहुत ईजीली मोड़ रहा था। इसके बाद आपने इसको ठंडा करने के बाद इसके किनारों को काट लेना है। आपने इसी तरीके से पहले एक किनारे को काटना है और इसके बाद बाकी जितने भी किनारे हैं इनको काट लेना है। चूँकि ये काफ़ी देर तक फ्रिज में पड़ी होती, काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है, किनारे भी सॉफ्ट हो जाते हैं और हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद सारी ब्रेड स्लाइसेस को मैंने काट लिया था और रख दिया साइड पे। फिर बेलन की मदद से इसको मैंने बेल लिया। आप यकीन करें, मैंने जैसे एक वीडियो के अंदर इस्त्री के ज़रिए इसको सीधा किया था, ये उससे भी ज़्यादा इजी मेथड है जिसमें आप बेलन की मदद से 2 सेकंड के अंदर आप इसको फ्लैट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपने इसको सारा फ्लैट करके साइड पे रखते चले जाना है। अब आपने क्या करना है कि आप ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस ना बहुत ज़्यादा मोटी ना पतली है। फिर आपने एक ब्रेड स्लाइस लेना है, उसके अंदर आपने उसके ऊपर स्लरी लगानी है। स्लरी ये है कि मैदे के अंदर पानी डालकर उसको अच्छे तरीके से गाढ़ा कर लिया। फिर आपने इसको कुछ इस तरीके से कोन टाइप की शेप देनी है जिसमें 2 जो हिस्से हैं वो ऊपर के बराबर होने चाहिए और निचले हिस्से को आपने प्रेस करना है। फिर हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। फिर इसके बाद ये करना है कि जो आपने स्लरी बनाई हुई है मैदे की, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा लगाकर सील कर देना है। और इसी तरीके से मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ कि आपने सारे के सारे को इस तरीके से शेप दे लेनी है। आप जब किसी टेबल के ऊपर रख के इसको प्रेस कर लेते हो तो ये हो जाता है। अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि स्लरी सख्त हो जाए। अब आपने ये करना है, दूसरी तरफ मक्खन डालना है। अगर मक्खन नहीं है तो घी का इस्तेमाल करें। बहुत थोड़ा सा मक्खन इस्तेमाल करना है। हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा डालना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से भुन जाएंगी, 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और भून लेना है। वो मेरी तमाम फ्रेंड्स जो कहते हैं कि कम तेल वाली रेसिपी बताएं, तो ये वह रेसिपी असल में उन लोगों के लिए। इसके बाद बॉयल चिकन डालेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च भी डालेंगे इसी क्वांटिटी में। दोनों डालने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छे तरीके से मिल जाए। अब आपने चूँकि इसके ऊपर इस तरीके से नमक मिर्च डाल दी है, तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से मिल जाए। इसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब आपने शिमला मिर्च और 3 टेबल स्पून गाजर डाल देनी है। इसके बाद ढेर सारी बंद गोभी डाल देनी है। आपने इसके अंदर फिलिंग के लिए तैयार कर रहे हो तो कोई ऐसा जो है वो आलू मोटा वो भी डाल सकते हो, मगर मटर बिल्कुल ना डालिएगा। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। 2 से 3 सेकंड्स में जो आपने थोड़ा सा पानी डाला है वो ड्राई हो जाएगा। तो फाइनली जी कुछ इस तरीके से चिकन की फिलिंग तैयार हो चुकी है। फिर मैंने क्या किया कि एक मेरे पास एक आलू पड़ा हुआ था जो अच्छे तरीके से जो उबला हुआ नहीं था, सेमी सॉलिड था, उसको कद्दूकश किया और इसके अंदर मैंने डाल दिया। तकरीबन एक छोटा आलू आप कह सकते हैं। इसके बाद डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो लास्ट में फ्लेम को कम कर दोगे और इसके बाद डालोगे मोज़रेला चीज़। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, घर में नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। ये तमाम जो आपने फिलिंग तैयार की है इसकी जगह आप आलू की फिलिंग भी तैयार कर सकते हो, जो मैं अनकरीब नई वीडियो में बताऊंगी कि कैसी मज़ेदार फिलिंग तैयार करते हैं ट्रेडिशनल मेथड के अलावा। ये जो कोन आपने बनाई थी इसको आप इस तरीके से खोलेंगे और 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून सबसे पहले आपने इसके अंदर फिल कर देना। अब जैसे ये फिल हो जाए थोड़ा सा आप इसमें और डाल लीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से फिलअप हो जाए। अब ये फिलअप हो चुका हुआ है। इसके बाद ये आइसक्रीम स्टिक है, इसका पैकेट 40 रुपीज़ का मिल जाता है। हम इसको हाफ़ कर लेंगे, ये देख लेंगे कि ये इसके साइज़ के मुताबिक है या नहीं है। अब आप ये देख सकते हो इसके अंदर मैंने इसको दरमियान में फ़िट कर दिया। मैं आपको इसको फोल्डिंग के 2 तरीके बताऊंगी। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि जो स्टिक रखी है उसके दोनों साइड से आपने जो है इसको काट लेना है
और इसके बाद ये करना है कि जो आपने थिक मैदे का पेस्ट बनाया था वो अब आपने इसके ऊपर लगा लेना है। पहले आप इसके ऊपर लगाओगे और इसके बाद वो जो स्टिक्स वाले पोर्शन जिसको आपने कटिंग किया था वहाँ पर भी लगा लेना। अब आपने ये करना है कि बहुत ध्यान से आपने इसको जो है इसके ऊपर रोल अप कर देना है। जो ब्रेड को स्टीम दी थी ना उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ब्रेड को हैंडल करना बहुत आसान है। और वो तमाम लोग जो रेसिपीज़ बनाते हुए इस चीज़ का गिला करते हैं कि ब्रेड एकदम फट जाती है या हैंडल करने में मुश्किल होती है, तो ये आप तरीका आजमाएं। अब यकीन करें आपके लिए ब्रेड को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से आप एक और जो है वो फोल्डिंग तैयार कर लें और इस तरीके से कोन तैयार कर लें। एक और चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ कि जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा कि इस मेथड के अलावा भी आप एक और शेप दे सकते हो। पहले क्या करना है, ब्रेड स्लाइस लेना है, उसके आपने इस तरह से ट्राइंगल काट लेना है। अब ट्राइंगल काट लिया, इसके बाद आपने स्लरी ले लेनी है, 2 साइड्स के ऊपर लगा लेनी है। आपने ये देख लेना है कि किस साइड पे आपको ये सूटेबल लगता है और इसकी शेप देनी। वो जो तिकोना हिस्से की तरफ 2 हिस्से फोल्ड करके आपने फ्रंट की तरफ लेके आने। बहुत ध्यान से देखें जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने ये करना है कि दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लाकर आपने इसको प्रेस कर देना है और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि इसकी जो शेप है वो ख़राब भी ना हो और ये तैयार हो जाए। अब फाइनली जी आप ये देख सकते हैं तैयार है। इसके अंदर आप फिलिंग भरो और इसके बाद आपने क्या करना है कि जब फिलिंग भर लेंगे ओवर फिलिंग नहीं करना वरना ये बिल्कुल खुल जाएगा। अच्छा, ये जो आप तमाम शेप्स बना रहे थे ना इसको रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी रीज़न ये होती है जो आपने मैदा लगा के आपने उसको सील किया और अगर स्पेशली आप फ्राइंग करो फिर इस टाइम इशू ये आ सकता है ये खुल सकती है, तो ठंडा करना ज़रूरी है। तो देखिए एक छोटा मिनी समोसा भी तैयार कर लिया। इस तरीके से आप बहुत समोसे तैयार कर सकते हैं, जो मैंने शेप दी वो भी दे सकते हैं। और फाइनली ये शेप्स सारी रेडी हो चुकी हैं। फ्राई करना चाहें तो आप फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैंने क्या किया कि नो ऑयल रेसिपी बना रही थी तो मैंने इसके ऊपर जो है सबसे पहले अंडा लगाया, अंडे में नमक मिर्च थोड़ा सा डाल दिया था और इसके बाद एक स्टिक और इसके बाद दूसरी स्टिक। देखो बनाकर ठंडा करना ज़रूरी ताकि ये चिपक जाए, मैदा ठंडा हो जाए। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों जो है रेडी हो चुकी हुई हैं। दूसरी तरफ आपने एक बेकिंग पैन लेनी जिस पे तेल लगा लिया था और बारी बारी ये जो आपने तमाम बनाए थे ये आपने इसके ऊपर रख देने हैं। मेरे पास ओवन है, मैं ओवन में रख दूँगी, अगर आपके पास पतीला मौजूद है तो भी ठीक है। 30 से 35 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, आप इसको बना लें। वो तमाम लोग जो ऑयल के बगैर खाना चाहते हैं, एयर फ्रायर नहीं है तो ये उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो ये देखिए जी जब जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो ये रेसिपी रेडी होगी। ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो अब्सॉर्ब करती है। वो तमाम लोग जो ब्रेड से रेसिपी भी बनाना चाहते हैं और चिप्स और पकौड़ों के साथ साथ कुछ अलग खाना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मिनी समोसा कितना क्यूट लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जैसे आप कमेंट बॉक्स में आकर मेरी हौसला अफजाई करते हैं इसी तरीके से आगे भी कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।